गुड मॉर्निंग बीकॉम सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर एस के बंसल आपका फाइनेंशियल अकाउंट की इस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम हायर परचेज का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 है हमारा। ये स्क्रीन पर जो बुक्स दिखाई दे रही हैं इनके हम ऑथर्स का धन्यवाद देते हैं। ये बुक्स रिकमेंडेड बुक्स हैं। आज हम हायर परचेज में सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट इज हायर परचेज। एक्चुअली हायर परचेज समझने से पहले हमें ये देखना होगा कि हम बाजार में समझें कि सब सामान खरीदने जाते हैं। सामान खरीदने के दो सिस्टम है, या तो हम नगद सामान खरीदें या उधार माल सामान खरीदें। जो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस हैं, सामान भी दो तरीके का हो सकता है। बहुत कॉस्टली सामान हो सकता है, जैसे कि आपका स्कूटर, एसी, फ्रिज, कार। ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस होती हैं गुड्स की। तो जब हम बाजार में सामान खरीदने जाते हैं, तो जब हम नगद खरीदते हैं तो जिस नगद प्राइस पर हम खरीदते हैं उसे कैश प्राइस बोलते हैं, नगद मूल्य बोलते हैं। और जब हम उधार माल खरीदते हैं तो डेफिनेटली कैश प्राइस पर तो सामान विक्रेता नहीं बेचेगा, सेलर नहीं बेचेगा। वो उससे कुछ अधिक मूल्य पर ही बेचने जाएगा, क्योंकि अगर वो दो कस्टमर खड़े हैं, एक नगद दे रहा है और दूसरा उधार लेना चाहता है, तो निश्चित तौर पर कैश वाले कस्टमर को ही सामान बेचेगा। तो जब हम उधार सामान खरीदना चाहते हैं तो क्रेता के पास, सपोज आप सोनी का टीवी खरीदना चाहते हैं, एलईडी। आप गए, आपकी जेब में सिर्फ 20,000 रुपए थे। आपने सोचा कि हम 20,000 का एलईडी लेके आएंगे। आप शॉप पे जाकर आपने देखा कि एक बहुत बढ़िया एलईडी है जो 1 लाख रुपए का है। तो आपने क्या कहा कि शॉपकीपर बोल सकता है कि आप 20,000 रुपये दे दीजिए, ये 1 लाख का ले जाइए, और बाकी 80,000 रुपये 10-10 हजार की 8 किस्तों में दे दीजिए। इस तरह से ये किस्तें बना दी जाती हैं, जिसे हम कहते हैं इंस्टॉलमेंट्स पे सामान को लेना। और ये किस्तें मासिक भी हो सकती हैं, त्रैमासिक भी हो सकती हैं, छमाही भी हो सकती हैं और वार्षिक भी हो सकती हैं। अर्थात किस्तों को तय कर दिया जाता है। जब हम उधार माल खरीदने जा रहे हैं तो ये सामान या तो इंस्टॉलमेंट सिस्टम से मिलेगा या हायर परचेज सिस्टम पे मिलेगा। अब आप पूछेंगे कि सर अभी तो आपने बोला कि हम इंस्टॉलमेंट पर सामान खरीदते हैं। तो इंस्टॉलमेंट पे जब आप सामान खरीदते हैं, इसमें और हायर परचेज पे सामान खरीदने में अंतर आता है। इंस्टॉलमेंट पे सामान खरीदने में समझना होगा कि इंस्टॉलमेंट में जब आप सामान खरीदते हैं तो जैसे ही आप डाउन पेमेंट करते हैं, डाउन पेमेंट क्या पेमेंट कहलाती है? जब आप नगद एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो पेमेंट करते हैं उसे डाउन पेमेंट बोलते हैं। ऐसी स्थिति में जब आप डाउन पेमेंट करते हैं, मींस एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सामान खरीदने पर आप साइन करते हैं, तो आप जो पेमेंट करें उसे डाउन पेमेंट कहते हैं। और उस डाउन पेमेंट के टाइम पर ही आपको टाइटल ऑफ द गुड्स ट्रांसफर हो जाता है अंडर इंस्टॉलमेंट सिस्टम। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज है, इंस्टॉलमेंट में आपको टाइटल इमीडिएट ट्रांसफर होता है, जबकि हायर परचेज में टाइटल इमीडिएट ट्रांसफर नहीं होता, बल्कि जो आपने अंतिम किस्त देनी है, उस अंतिम किस्त के भुगतान होने के बाद, लास्ट इंस्टॉलमेंट के पेमेंट होने के बाद आपको अलाउ किया जाता है। इंस्टॉलमेंट सिस्टम में एक दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आपका टाइटल ट्रांसफर हो गया, तो जो वैल्यू ऑफ गुड्स है, जो हायर पर जो सामान की कीमत है जो आपसे वसूली जानी है, वो एक प्रकार से लोन प्रोवाइडेड बाय सेलर टू बायर हो गया। लोन प्रोवाइडेड बाय सेलर टू बायर हो गया। अर्थात अगर आप डिफॉल्ट करते हैं किसी समय पेमेंट पर, तब उस स्थिति में सेलर को आपसे सामान लेने का हक नहीं है, क्योंकि टाइटल ऑलरेडी ट्रांसफर हो गया है। पैसे लेने का हक है, मनी बैक लेने का हक है, और उसे ये उसका अधिकार होता है। जबकि हायर परचेज में जो इंस्टॉलमेंट्स बायर सेलर को देता है, वो एज ए रेंट ट्रीट की जाती हैं। और ऐसी स्थिति में क्योंकि टाइटल अभी भी वेंडर के पास है, तो उसका अधिकार होता है कि वो अपने गुड्स को वापस ले ले। ये दोनों में एक अंतर होता है।
ये हमने एक उदाहरण बताया एक स्कूटर का है कि अगर स्कूटर की कीमत कैश में 1 लाख रुपए है, तो ऐसी स्थिति में हायर परचेज में सपोज डाउन पेमेंट करने पर 10,000 20,000 रुपए की डाउन पेमेंट करेंगे और 1 लाख फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 25,000 की 4 देंगे, तो 1,20,000 हमारा टोटल पेमेंट हो गया। तो हायर परचेज प्राइस 1,20,000 कहलाएगा और 1 लाख रुपए कैश प्राइस कहलाएगा और इंटरेस्ट हो जाएगा 1,20,000 माइनस 1 लाख बराबर 20,000। हायर परचेज में एक महत्वपूर्ण विशेषता जो हमें नजर आती है कि बायर और सेलर आपस में म्यूचुअली ये डिसाइड कर सकते हैं इंस्टॉलमेंट्स कितनी होनी चाहिए। अब हम कुछ टर्म्स को समझ लें, जो टर्म्स हम बार बार यूज करेंगे, और वह टर्म्स है कैश प्राइस। आपको समझ में आ गया, जो नगद में मिलता है। हायर परचेज प्राइस कैश प्राइस से ज़्यादा होता है, जो टोटल इंस्टॉलमेंट्स की वैल्यू होती है। जैसे इस क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट 25,000 रुपए की 4 है, तो इस इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट शामिल है और 1 लाख जमा 20,000 डाउन पेमेंट इजकल टू हमारा 1,20,000 हायर परचेज प्राइस। तो हायर परचेजर वो व्यक्ति होता है जो खरीद रहा है और हायर वेंडर वो व्यक्ति है जो बेच रहा है। अब हम हायर परचेज की डेफिनेशन जो हमारे पास कार्टन ने दी है उसके मुताबिक हायर परचेज इज दैट सिस्टम in which the price of the good is paid in installments with an object to purchase it, and payment before the last installment is treated as rent and ownership goes to purchaser only after paying the last installment। जो भी हमने बताया the best जो डेफिनेशन है जो बता रही है सारी इंफॉर्मेशन। अब हमारे हाथ से एक क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हायर परचेज। जो अभी तक हमने पढ़ाया वही करेक्टरिस्टिक्स हैं। पहली करेक्टरिस्टिक्स है एग्रीमेंट, दोनों के मध्य एक एग्रीमेंट होता है। रिटर्न में पेमेंट ऑन डिलीवरी, अर्थात जैसी वो डाउन पेमेंट करते हैं बायर, उसे डिलीवरी हो जाती है गुड्स की। मोर देन कैश प्राइस डेफिनेटली देना पड़ेगा, क्योंकि नगद तो भुगतान हो नहीं रहा है, इमीडिएट सारा पेमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए कुछ इंटरेस्ट वेंडर चाहेगा। और पेमेंट्स हमेशा इंस्टॉलमेंट्स में होती है जो म्यूचुअली एग्रीड इंस्टॉलमेंट्स होती हैं। हायर परचेज में वेंडर को डिफॉल्ट होने की स्थिति में राइट ऑफ गुड्स है वापस लेने का। ऑनरशिप केवल लास्ट पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट की डिलीव पेमेंट करने के बाद ही ट्रांसफर होगी। और हायर परचेजर की लायबिलिटी भी बड़ी लिमिटेड रहेगी, क्योंकि वह 14 दिन के नोटिस देने पर बाय वेंडर से कह सकता है कि जी मैं अब आगे पेमेंट नहीं करूंगा, आप सामान वापस ले जाइए। ये सारी विशेषताएं नजर आ रही हैं। अब आता है कि हायर परचेज सिस्टम और क्रेडिट परचेज इंस्टॉलमेंट में मैंने अभी समझाया अभी कि टाइटल हायर परचेज में लास्ट इंस्टॉलमेंट पर होता है, इंस्टॉलमेंट सिस्टम एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। हायर परचेज में 14 डेज के नोटिस पर ब्रीच किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। इंस्टॉलमेंट में आप कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं कर सकते, इसीलिए आपने देखा होगा कि जितना भी सामान है वह इंस्टॉलमेंट सिस्टम पर भी चलता है, कार, स्कूटर आदि। हायर परचेज में सामान वापसी लेने का अधिकार वेंडर का है, लेकिन इंस्टॉलमेंट सिस्टम में उसे अधिकार नहीं है वापस लेने का। अब क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ हायर परचेज। हायर परचेज का सबसे बड़ा जो एडवांटेज हमें नजर आता है वह है कि मूल्यवान वस्तुएं जो कॉस्टली आइटम्स हैं वो हम खरीद सकते हैं और अपना उनको यूज करने का अधिकार रखते हैं। जबकि अगर हम पैसे इकट्ठे करने लगें तो शायद वह वस्तुएं और महंगी हो जाए। दूसरा है इकोनॉमी फॉर फैमिली, मीन्स कि फैमिली को ये रहता है कि हमें किस्त का भुगतान करना है, तो इकोनॉमी मितव्ययिता में आ जाते हैं। इस डर से वे इकोनॉमी के लिए मितव्ययिता के लिए बाध्य हो जाते हैं। तीसरा है कि पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स में करनी होती है तो इजी वे है, कोई कठिनाई नहीं अनुभव करनी पड़ती। और
फ्री रिपेयर हो जाती है, क्योंकि क्रेता जब इस पद्धति के अंतर्गत सामान खरीदता है तो वह सावधानी से सामान को रखता है, बहुत केयरली रखता है। और अगर फिर भी टूट फूट हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में उसका जो रिपेयर का एक्सपेंसेस है वो सेलर को उठाना पड़ता है, वेंडर को उठाना पड़ता है। इससे जो सेलर है वो अपनी सेल्स को बढ़ा सकता है, क्योंकि लोगों के पास अगर कैश नहीं है तो इंस्टॉलमेंट्स के आधार पर जो फाइनेंशियली वीकर सेक्शन है वो भी इन वस्तुओं को खरीद सकता है। इंटरेस्ट रेट काफ़ी लो रखा जाता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में बाजार से कम दर पर इंटरेस्ट रेट रखकर हम सामान की सेल बढ़ा सकते हैं। अब मिडिल क्लास अपना अपग्रेडेशन कर सकता है और हाई लाइफ स्टाइल लोगों का होता है, क्योंकि वह मूल्यवान कॉस्टली आइटम्स को यूज कर सकते हैं। परंतु साथ ही इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे कि बायर को सबसे बड़ा तो यही लॉस होता है कि वह एक्सपेंसिव वे में सामान को खरीदता है, और वेंडर को चूंकि उसके पास पेमेंट धीरे धीरे आती है तो वेंडर को सामान रखने के लिए बहुत अधिक कैपिटल की आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा कैपिटल उसे इकट्ठा करना पड़ता है। इसके अलावा कभी कभी माल वापस आता है तो ऐसी स्थिति में उसे लॉस भी उठाना पड़ सकता है, क्योंकि सामान की मरम्मत में हो सकता है बहुत ज़्यादा पैसा लग सकता है। और इसी कारण से कभी कभी बायर और सेलर्स के बीच में डिस्प्यूट्स भी हो जाते हैं। ये बहुत सारे एडवांटेज हैं। जब हम हायर परचेज की बात कर रहे हैं तो हम दो तरह के गुड्स हो सकते हैं। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हाई वैल्यू आइटम्स हो सकते हैं, कार, स्कूटर, फ्रिज, प्लांट। इसके अलावा स्मॉल वैल्यू आइटम्स जैसे मिक्सचर, आयरन्स वगैरह हो सकते हैं। इस पूरे चैप्टर को हमने 4 भागों में बांट लिया है न्यूमेरिकली स्टडी करने के लिए। पहला है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट करेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि इंटरेस्ट किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। इसके बाद हम जनरल एंट्री कर दें इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर एंड बायर। उसके बाद इनके लेजर बनाना सीखेंगे, और उसके बाद डिफॉल्ट एंड रीपोजीशन के केसेस को करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हमारा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट की बात है। सबसे पहला हम केस लेते हैं। इस केस में हम कहते हैं हमारे पास केस कई प्रकार के बन सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट की प्रॉब्लम्स कई प्रकार की बनाई जा सकती हैं। जैसा डाटा अवेलेबल है उसी प्रकार से हमें उसको सॉल्व करना होगा। तो केस 1 ये है कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट, टोटल कैश प्राइस, डाउन पेमेंट, इंस्टॉलमेंट आदि दिया हुआ है। इंस्टॉलमेंट का मतलब है कैश प्राइस ओनली। जैसे कि हमारा क्वेश्चन है कि 5,60,000 कैश प्राइस है, डाउन पेमेंट 1,60,000 है, 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में, 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 1,00,000 ईच है। अगर हम चेक करना चाहें तो 1,00,000 इंटू 4 हमारा हो गया 4,000, 4,00,000 सॉरी, और डाउन पेमेंट 1,60,000 की, 5,60,000 जो हमारा कैश प्राइस के बराबर है। इसलिए हम ये बोलेंगे कि यहाँ पर जो इंस्टॉलमेंट्स हैं उसमें इंटरेस्ट शामिल नहीं है। अब अगर हम इस बात को, क्वेश्चन को टेबल, ये वर्किंग नोट की तरह बनाना पड़ेगा हमें। तो हम किस तरीके से बना रहे हैं, एक कॉलम हमारा टाइप ऑफ है, मतलब डाउन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, हमने सारी इंस्टॉलमेंट्स की संख्या भी लिख ली। किस तारीख को पेमेंट करना है ये ध्यान रखना है कि जिस तारीख को आपने बायर किया, ये एनुअल इंस्टॉलमेंट्स हैं 1 जनवरी को 2018 को, तो पहली इंस्टॉलमेंट 31/12/2018 को ड्यू हो जाएगी, दूसरी 31/12/2019, तीसरी 31/12/2020 और चौथी 31/12/2021 को ड्यू हो जाएगी। ये जो कॉलम हमने बनाया टोटल कैश प्राइस आउटस्टैंडिंग का है। बेसिकली 5,60,000 रुपये आपका कैश प्राइस है, इसमें से 1,60,000 डाउन पेमेंट कम करी। डाउन पेमेंट की एक विशेषता होती है कि उसमें इंटरेस्ट नहीं होता, और कैश प्राइस 1,60,000 हो गया, और इंस्टॉलमेंट भी आपका 1,60,000 हो गया। बचा अमाउंट 4,00,000। इस 4,00,000 रुपए के ऊपर 12% की दर से आपने
कैलकुलेट किया, इंटरेस्ट वो आया 48,000। आपने कैश प्राइस दिया था 1 लाख रुपया, 1 लाख जमा 48,000 बराबर 1,48,000 हो गया। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, इसी पैटर्न पर हम फिर आगे बढ़ें। तो हमने कहा कि यहाँ पर 3 लाख रुपए हमारा रह गया था। 3 लाख के रुपए हमने ब्याज इंटरेस्ट लगाया, 36,000 रुपये हमारा इंटरेस्ट आ गया, और 1 लाख रुपए हमारा कैश प्राइस पेड है। 1 लाख जमा 1,36,000 बराबर 1,36,000 इंस्टॉलमेंट हो गई। बचा अमाउंट 2 लाख रुपया। 2 लाख पर 12%, 24,000 रुपये ब्याज हो गया। 1 लाख रुपए हमारा कैश प्राइस पेड था, और हमने इंस्टॉलमेंट प्राइस 1 लाख जमा 24,000 बराबर 1,24,000 हो गया। आउटस्टैंडिंग अमाउंट 1 लाख रह गया। 1 लाख का 12% के हिसाब से 12,000, और 1 लाख कैश प्राइस पेड है, और 1,12,000। अगर आप सम करेंगे इस इंस्टॉलमेंट पेड का तो सम आएगा 6,80,000, और कैश प्राइस पेड का सम करेंगे तो 5,60,000, जो हमारा इस कैश प्राइस पेड के बराबर है। इस दोनों का जो अंतर है, 5,60,000 और 6,80,000 का अंतर आया 1,20,000, जो इंटरेस्ट है। और ये इंटरेस्ट जो है वो सम होगा 48,000 जमा 36,000 जमा 24,000 जमा 12,000, 1,20,000। क्लियर? ये पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम इसी का ही एक क्वेश्चन और करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस हम इन्हीं क्वेश्चंस पे ज़्यादा थोड़ा सा करेंगे। किस तरह से इंटरेस्ट कैलकुलेशन, अगर हमारा स्टेप गलत हो गया तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि कैश प्राइस 4,60,000 है, डाउन 60,000 है, और 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट हैं, 80,000 प्लस इंटरेस्ट। यहाँ क्लियर लिख दिया क्वेश्चन में, प्लस इंटरेस्ट भी करना है। तो ऐसी स्थिति में 80,000 जमा इंटू 5 बराबर 8 लाख, 8×5 = 4 लाख, 4 लाख जमा ये डाउन पेमेंट के 60,000 बराबर 4,60,000। साथ ये कैश प्राइस ही है, इसमें अभी इंस्टॉलमेंट वाली में इंटरेस्ट शामिल नहीं है ना। इसको टेबल को देखते हैं कि डाउन किया, 5 इंस्टॉलमेंट है, 1 2 3 4 5। 1/11 को कॉन्ट्रैक्ट किया गया, और 31/12 पहली हो गई, 31/12 दूसरी, तीसरी, चौथी, और ऐसे हम 5वीं इंस्टॉलमेंट्स हो गई। 4,60,000 हमारा कैश प्राइस था, जिसमें से हमने डाउन पेमेंट किया 60,000। इंटरेस्ट की राशि नील है, क्योंकि डाउन में कोई इंटरेस्ट होता नहीं है। 60,000 हमारा ये हो गया, और 60,000 ही हमारा इंस्टॉलमेंट हो गया। आउटस्टैंडिंग प्राइस 4 लाख था, उस पर ब्याज 5% के हिसाब से 20,000 लगाया गया। 80,000 रुपये कैश पेमेंट था, 80 जमा 20, 1 लाख रुपये इंस्टॉलमेंट हो गया। अब कैश प्राइस आउटस्टैंडिंग 3,20,000 रह गया। 80,000 घटाने के बाद तो 3,20,000 का 5% 16,000 इंटरेस्ट हो गया। तो आपने 80,000 ये दिया कैश, और 16,000 ये दिया, तो टोटल हो गया 96,000। आउटस्टैंडिंग अमाउंट 2,40,000 था यहाँ पर। इसका 5% के हिसाब से कैलकुलेशन किया 12,000, और जमा 80,000, 80,000 92,000 हो गया। इसी प्रकार से आउटस्टैंडिंग अमाउंट 1,60,000 था, इसमें ब्याज कैलकुलेट किया 5% के हिसाब से 8,000, टोटल 80,000 हो गया। और 88,000, 80,000 जमा 8,000, 88,000 हमारा इंस्टॉलमेंट प्राइस हो गया। 80,000 हमने फिर माइनस किया कैश प्राइस पेड, 4,000 हमारा इंटरेस्ट हो गया, 80 जमा 4 84,000 हो गया। और इंस्टॉलमेंट का हमने टोटल लगाया तो ये आ गया 5,20,000, और कैश प्राइस का टोटल लगाया तो हमारा आ गया 4,60,000, और इन दोनों का जो अंतर आया वो आया 60,000। क्लियर हो गया ये? चलिए अब हम आगे एक क्वेश्चन और करेंगे, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो आप क्वेश्चन को आसानी से इजीली कंप्लीट कर पाएंगे। हमारा तीसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमने कहा कि हमारा जो कैश प्राइस है 3,90,000 है, डाउन पेमेंट 90,000 है, और 60,000 की 5 किस्तें हैं, 6×5 = 30, 90,000।
3,90,000 हो गया। इंटरेस्ट रेट 10% है। इस क्वेश्चन को अभी हम एक बार और समझा देते हैं, लेकिन आपने समझ लिया है वैसे। डाउन 1 2 3 4 5, ये ट्रिक है किस तरह फास्ट वे में करना है। एक बार टेबल क्या फॉर्मेट याद हो जाएगा। 1 1 17 को पहली डाउन दिया, 31 12 17 को फर्स्ट, 18 को सेकंड, 31 12 20 को फोर्थ, एंड 31 12 21 को। ठीक जैसे अभी समझाया गया है, 3,90,000 कैश प्राइस है, उसमें से डाउन कम किया, और डाउन में इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए कैश प्राइस भी 90,000 और इंस्टॉलमेंट प्राइस भी 90,000 हो गया। बैलेंस अमाउंट बचा 3 लाख, 3 लाख का 10% 30,000, 60,000 हमारा कैश प्राइस पेड है, टोटल मिला के 90,000 हो गया। 60,000 घटाने के बाद, कैश प्राइस घटाने के बाद 2,40,000 आ गया। 2,40,000 का 10% 24,000 हो गया, और 24,000 प्लस 60,000 84,000 इंस्टॉलमेंट की वैल्यू होगी। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि कैश जो इंस्टॉलमेंट ऊपर दिया हुआ है उसमें इंटरेस्ट शामिल नहीं है, उसमें प्लस इंटरेस्ट करना पड़ रहा है हमें। सामान्यतः इंस्टॉलमेंट का मतलब विद इंटरेस्ट ही होता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में प्लस इंटरेस्ट वर्ड लिख रहा है, तो इसलिए यह माना जा रहा है कि यहाँ पर इंटरेस्ट इसमें शामिल नहीं है। अगला आगे आउटस्टैंडिंग अमाउंट हमारा 1,80,000 हो गया, क्योंकि 60,000 हमने कैश प्राइस कम कर दिया। 1,80,000 का 10% 18,000 जमा 60,000, 78,000 इंस्टॉलमेंट हो गई। कैश प्राइस 60,000 कम करके बैलेंस बचा 1,20,000, और 1,20,000 का 10% 12,000, और इसका 60,000 जमा 12 72,000। 60,000 कम करके 60,000, और 60,000 का 10% 6,000, और 60 और 6 60,000 66,000 हमारा हो गया। अब नोट करिए कि इंस्टॉलमेंट का टोटल करने पर हमारा टोटल आया 4,80,000। कैश प्राइस पेड का टोटल करने पर हमारा आया टोटल 3,90,000, और 4,80,000 में से 3,90,000 कम कर दिए तो 90,000 इंटरेस्ट आया, जो टोटल बैठेगा इन सब का इंटरेस्ट का। क्लियर? चलिए, अभी तक आपने जो भी पेमेंट करी है वो ईयरली सिस्टम पर करी है, लेकिन यदि क्वेश्चन के अंदर हाफ ईयरली सिस्टम का क्वेश्चन होता तो कैसे करते। ये सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नजर आ रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एक बात का बार बार बेटा ध्यान रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 6,90,000 कैश प्राइस है, 6 इंस्टॉलमेंट से 1 लाख की 6 लाख जमा 90,000 डाउन डाउन, इसमें भी प्लस इंटरेस्ट की प्रॉब्लम है। इसलिए हम क्या बोलेंगे कि करेंगे तो उसी पैटर्न से ही जैसे हमने अभी सीखा, लेकिन एक चीज का अंतर आएगा। जब हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर रहे थे तो हम कहेंगे आउटस्टैंडिंग अमाउंट 6 लाख, 6 लाख का 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट है इस क्वेश्चन में, तो 20% लिखेंगे। और 6 चूंकि हाफ ईयरली की इंस्टॉलमेंट आ रहा है का क्वेश्चन है, तो इसलिए हम इसमें 6/12 करेंगे। तो जो इंटरेस्ट आएगा 60,000 आएगा। कैश प्राइस हमने 1 लाख दिया है, 1,60,000 इंस्टॉलमेंट प्राइस हो जाएगा। 1 लाख रुपए कैश प्राइस कम करने पर बैलेंस आउटस्टैंडिंग 5 लाख रह जाएगा। 5 लाख का 20% इंटू 6/12, बार बार कह रहे हैं ध्यान रखना है, 50,000 इंटरेस्ट आएगा। 1 लाख जमा करके 1,50,000 आएगा। बार बार ध्यान रखिए कि 6 महीने का मामला है, 6 महीने हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स हैं। क्वेश्चन में मैंशनड है 6 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स। तो 4 लाख का वही 20%, और फिर 6 महीने 12 इंटरेस्ट है 40,000। 1 लाख जमा 40,000, 1,40,000 आ जाएगा। 1 लाख हमारा आ गया। और उसके बाद हम कहेंगे कि आउटस्टैंडिंग बैलेंस 3 लाख, 3 लाख का 20% और 6/12 30,000, 1 लाख, 1,30,000 हो जाएगा। 1 लाख हो जाएगा। फिर 2 लाख हो गया, 2,01,000, और इसका 20 लाख, 2 लाख का 20% के हिसाब से 6 महीने का इंटरेस्ट 20,000। 1 लाख जमा 20, 1,20,000। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को कर लेंगे, और हम फिर दोबारा से देखते हैं। इस इंस्टॉलमेंट वाले का टोटल लगाएंगे तो हमारा टोटल आया ये 9 लाख। कैश प्राइस वाले का टोटल लगाएंगे तो हमारा टोटल आएगा 6,90,000। 9 लाख में से 6,90,000 घटाए तो 2,10,000। इसको चेक कर लीजिए, इन सब कॉलम का इंटरेस्ट वाले कॉलम का टोटल भी 2,10,000 आना चाहिए। ये क्लियर हो गया आपको हाफ ईयरली का। अब हम जरूरी नहीं हाफ ईयरली हो, क्वार्टरली भी तो हो सकती है। यहाँ पर फिर कोई अंतर नहीं आया बेटा, बार बार बोल रहे हैं कोई अंतर नहीं आता।
सिर्फ एक माइनर सा अंतर आता है कि चूंकि क्वार्टर है इस केस में, तो क्वार्टर होने के नाते 3/12 हो जाएगा। क्वेश्चन सेम है, 1,90,000, 10,000 प्लस 30,000 वाली 6, सेम पैटर्न। यहाँ पर 1,90,000 में से डाउन पेमेंट कम किया तो 10,000 डाउन हो गया, 1,80,000 बचा। 1,80,000 का रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ 12% दिया हुआ है। 12% की दर से 3 महीने का निकाला तो 5400 आया। 30,000 रुपये डाउन पेमेंट किया जो 35,400 हो गया। 30,000 कैश प्राइस कम कर दिया, बैलेंस आ गया 1,50,000। 1,50,000 का 12% की दर से 3 महीने का निकाला ब्याज 4,500 आ गया। 30,000 इसमें जमा किया तो 34,500 हो गया हमारा इंस्टॉलमेंट प्राइस। इसमें से कैश प्राइस कम किया, 1,20,000 आ गया। 1,20,000 का 12% की दर से 3/12, 3 महीने का इंटरेस्ट 3,600 निकला। 30,000 कैश प्राइस पेड है तो 33,600 हमारा टोटल इंस्टॉलमेंट प्राइस हो गया। इस कैश प्राइस में 1,20,000 में से कैश प्राइस कम किया हमने और उसके बाद 90,000 आ गया, और 90,000 का 12% हिसाब से 3/12 निकाला तो हमें 2,700 आ गया। 30,000 जमा 2,700, 32,700 हो गया। ये कैश प्राइस कम करके 60,000 आया। 60,000 का 12% की दर से 3/12 किया, 1,800 आ गया। 30,000 रुपये कैश पेमेंट किया, 31,800 आ गया। कैश प्राइस से कम किया, कैश 30,000 रह गया। 30,000 का 12%, वही क्वार्टरली 3/12, 900। 30,900। फिर दोबारा से इस चीज को चेक कर लेना चाहिए कि इंस्टॉलमेंट का जो टोटल आया वो 2,08,900 आया, और कैश प्राइस का जो टोटल आया वो टोटल आया हमारा 1,90,000। 2,08,900 में से 1,90,000 कम कर दिया, 18,900 आना चाहिए। इस चीज को चेक करिए इंस्टॉल इंटरेस्ट वाले कॉलम के टोटल को चेक करके। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए अब आते हैं कि आपने पढ़ा कि क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स भी हो सकता है। तो क्वार्टरली हो सकता है तो मंथली भी तो हो सकता है, ईएमआई जिसे बोलते हैं यहाँ पर। तो मंथली हो गया तो बेटा फिर माइनर सा अंतर आया। मंथ का मतलब 1 महीने में कितने मंथ होते हैं, 1 साल में कितने मंथ होते हैं, 12। तो हमें यहाँ पर 1/12 करना है। क्वार्टर में क्या करते थे, 3/12 करते थे। हाफ ईयरली में क्या करते हैं, 6/12। तो इसलिए इन बातों को बार बार कह रहे हैं, ध्यान रखना होगा। ये मुख्य टेबल है, इसमें भी वही सेम प्रॉब्लम है। केस 1 है कि इंस्टॉलमेंट्स में इंटरेस्ट शामिल नहीं है। तो हमने अभी तक जो सीखा मंथली वाले में भी उसी पैटर्न से होगा। 2,70,000 कैश प्राइस है, 30,000 डाउन पेमेंट दिया, इंटरेस्ट कुछ नहीं हुआ। 30,000 ये हो गया और 30,000 ये हो गया। बचा 2,40,000। 2,40,000 का 24% की दर से 1/12, 1 महीने का इंटरेस्ट निकाला, वो आ गया 4,800। 40,000 में 4,800 जोड़ दिया तो 44,800 आ गया। 40,000 कैश प्राइस कम कर दिया तो 2 लाख आ गया, और 2 लाख का 24% के हिसाब से 1/मंथली है 1/12 इसलिए किया जा रहा है। मंथली है 1/12 इसलिए किया जा रहा है। 4,000 इंटरेस्ट, 40,000 जमा 4, 44,000 हो गया। 40,000 हमने कैश कम किया, बेटा 1,60,000 आ गया। 1,60,000 का 24% की दर से 1/12, 3,200 इंटरेस्ट बन गया। थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हैं। 40,000 जमा 3,200 बराबर 43,200। यहाँ तक समझ में आया? क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने कहा 1,20,000, 40,000 ये 1,20,000 का 24%, 1/12, ब्याज बना 2,400, और 40,000 जमा 2,400 बराबर 42,400। 80,000 बच गया, कैश प्राइस कम करके 80,000 हो गया। और इस प्रकार से हमने 80,000 रुपये के ऊपर 24% की दर से 1/12 करके 1,600 इंटरेस्ट बना। 40,000 जमा 1,600 बराबर 41,600 हो गया। क्लियर हुआ ये कंसेप्ट? 40,000 बचा, 40,000 का 24%, 1/12 किया हमने, 800 रुपये इंटरेस्ट हो गया। 40,000 कैश प्राइस है, 40,800। और इसी प्रकार से हमने इनका सबका सम लगाया इंस्टॉलमेंट का, तो टोटल आया 2,86,800। कैश प्राइस का सम किया हमने तो टोटल आया 2,70,800।
और दोनों का जो अंतर आया 16,800, जो सब इसके बराबर होना चाहिए। क्लियर हुआ ये कंसेप्ट? चलिए, आपने यहाँ अब तक पढ़ लिया केस 1। हम केस 2 अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से कर लीजिए और उसके बाद हम कल केस 2 पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर, सॉरी बीकॉम सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स, आप इन सभी क्वेश्चंस को दोबारा से कर लीजिएगा।